पार्ट 1 द सिकनेस, काम टालने की जेल, द प्रिजन ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। अलार्म बजता है, आप बटन दबाते हैं, स्नूज। अलार्म दोबारा बजता है, आप फिर दबाते हैं, स्नूज। अचानक आंख खुलती है, दोपहर के 12 बज चुके हैं। वो ज़रूरी इंटरव्यू मिस्ड, वो फाइनल एग्जाम की पढ़ाई मिस्ड, वो जिम जाने का वादा मिस्ड, टूट गया। ये आलस नहीं है, ये एक बीमारी है, ये एक जेल है जिसे कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन प्रिजन, काम टालने की जेल। और आज हम उस जेल को तोड़ने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कबीर और वॉल में आपका स्वागत है। हमारी पिछली वीडियोस में हमने सीखा कि एटॉमिक हैबिट्स, छोटी आदतें कैसे बनानी हैं। हमने सीखा कि साइकोलॉजी ऑफ मनी का असली मकसद आज़ादी यानी फ्रीडम है। लेकिन उस आदत का क्या फ़ायदा, उस आज़ादी का क्या फ़ायदा अगर आप एक्शन ही नहीं ले रहे? हम सब जानते हैं हमें क्या करना है। आपको पता है आपको पढ़ना है, तो आप करते क्यों नहीं? क्यों हम उस फ़ोन को स्क्रॉल करते रहते हैं, ये जानते हुए कि ये हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है? आज मैं आपको इसका इलाज दूंगा। ये इलाज ब्रायन ट्रेसी की वर्ल्ड फेमस बुक ईट दैट फ्रॉग में छिपा है। फ्रॉग यानी मेंढक, जी हाँ, मेंढक। और ये मेंढक ही आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। पार्ट 2, आपका असली मेंढक कौन है? मार्क ट्वेन ने कहा था कि अगर आपका काम हर सुबह एक जिंदा मेंढक खाना है तो उसे सुबह उठते ही सबसे पहले खा लो, और अगर आपको 2 मेंढक खाने हैं तो पहले सबसे बड़े और बदसूरत वाले को खाओ। ये फ्रॉग यानी मेंढक क्या है? ये आपका सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी और सबसे मुश्किल काम है। ये वो काम है जिसे आप 100% टाल रहे हैं क्योंकि ये आपको डराता है। आपकी टू डू लिस्ट एक दलदल की तरह है और इस दलदल में सैकड़ों टैडपोल्स हैं, जैसे कि ईमेल चेक करना, दोस्तों को रिप्लाई करना, घर साफ करना। ये सब फेक वर्क है, नकली काम है। ये आपको बिजी दिखाते हैं, प्रोडक्टिव नहीं। आप उन 100 छोटे टैडपोल्स को मारकर खुश हो जाते हैं, जबकि वो एक बड़ा मेंढक ही है जो आपकी जिंदगी बदल सकता था। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं द 80-20 रूल, यानी कि 80-20 का नियम। आपके 20% काम आपको 80% रिजल्ट देते हैं। ये 20% ही आपका असली मेंढक है। आज हम उस मेंढक का शिकार करना सीखेंगे। पार्ट 3, द बैटल प्लान, मेंढक को कैसे खाएं, द हाइब्रिड अप्रोच। तैयार हैं? शिकार के 3 सबसे बड़े हथियार। वेपन नंबर 1, क्लैरिटी इज पावर, यानी स्पष्टता ही शक्ति है। आप काम क्यों टालते हैं? क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं सेट द टेबल, यानी टेबल सेट करो। एक पेन और पेपर उठाओ और लिखो आपका गोल क्या है और आप उसे कब तक पूरा करेंगे, यानी डेडलाइन। जब तक गोल लिखा हुआ नहीं है वो सिर्फ एक ख्वाब है, यानी विश। तैयार है? लिस्ट बन गई। वेपन नंबर 2, द ABCDE मेथड, यानी सबसे जरूरी। अपनी लिस्ट के हर काम के आगे A, B, C, D या E लिखो। A है आपका अगलीस्ट फ्रॉग, यानी सबसे बदसूरत मेंढक। ये वो काम है जिसे करना ही करना है, नहीं तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, जैसे एग्जाम प्रोजेक्ट। B है आपका टैडपोल, यानी छोटा मेंढक। ये वो काम है जिसे करना चाहिए, जैसे ईमेल का रिप्लाई। C है नाइस टू डू, यानी कर लें तो अच्छा है, जैसे दोस्त को फोन करना। D है डेलीगेट, यानी किसी और से करवाओ। E है एलिमिनेट, यानी खत्म कर दो, जैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना। और अब रूल, आप तब तक B काम शुरू नहीं कर सकते जब तक A काम खत्म ना हो जाए। आप C को नहीं छू सकते जब तक B ना हो जाए। यही है फोकस। लेकिन कबीर कहता है मेरा फ्रॉग बहुत बड़ा है। वेपन नंबर 3, स्लाइस द सलामी, यानी टुकड़ों में काटो। आप एक 500 पेज की किताब एक दिन में नहीं खा सकते, आप उसे टुकड़ों में, स्लाइसेस में काटते हो। अगर आपका फ्रॉग पूरी किताब है तो आपका पहला टुकड़ा है सिर्फ 10 पेज पढ़ना, बस उस पहले टुकड़े को खाओ। पार्ट 4, द विक्ट्री, द टेस्ट ऑफ फ्रीडम। और अब क्लाइमैक्स। अगली सुबह अलार्म बजता है। कबीर स्नूज नहीं दबाता, वो फोन नहीं उठाता। वो उठता है, अपनी लिस्ट A1 देखता है और 2 घंटे तक उस मेंढक से लड़ता है और उसे खा जाता है, काम खत्म कर देता है।
घड़ी में सुबह के 11 बज रहे हैं और कबीर का दिन का सबसे मुश्किल काम खत्म हो गया है। वो डर जो उसके सीने पर बैठा था, जा चुका है। वो गिल्ट जो उसे खा रहा था, खत्म हो चुका है और बाकी का पूरा दिन उसका है। वो प्राउड महसूस कर रहा है, वो आज़ाद महसूस कर रहा है। यही है असली आज़ादी जो हमने साइकोलॉजी ऑफ मनी में सीखी थी। आज़ादी सिर्फ पैसे से नहीं आती, आज़ादी एक्शन लेने से आती है। आज़ादी उस मेंढक को खाने से आती है। एक लूज़र और एक विनर में बस यही फ़र्क है। एक लूज़र उस मेंढक को देखता रहता है, सोचता रहता है, और विनर वो बस उसे खा जाता है। आज रात सोने से पहले अपनी लिस्ट बनाओ, अपना सबसे बदसूरत मेंढक यानी कि फ्रॉग चुनो और कल सुबह उसे खा जाओ। बोलो अब तो करके ही रहूंगा।